लीग 2026 में, और मेरे घंटे का किंग नहीं सोल्ड हुआ, नसीब दी ब्यूटी क्रीम और नहीं सोल्ड हुआ, हारिस राउफ दी टेपिया नहीं सोल्ड हुआ, शाइन दी लंगरा नहीं सोल्ड हुआ, रिजू दी डांसर, रिजू दी डांसर, मौलवी द एक्टर, पागट को एल लग गए हमारे इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया पाजी। इंडिया ओनर्स ने जो है वो बता दिया है द 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक तरह से शेडो बैन। जब से आईपीएल ओनर जो है द 100 में, अब फिर उनकी एक्सेसिवनेस होगी। और आज तो ये खबर तब बड़ी बनी कि जब पास में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हैं द 100 में, बट वो इंडियन फ्रेंचाइजेस में नहीं थे, और एक इंडियन फ्रेंचाइजेस में थे बट उसके बाद नहीं थे। और अब तो जिस तरह से इंडियन फ्रेंचाइजेस का होल्ड इंक्रीज हुआ आईपीएल फ्रेंचाइजेस का, तो आज जो खबर तब बड़ी बनी कि टेलीग्राफ का आर्टिकल आ गया, बीबीसी का आ गया कि भाई एसीबी के ऑफिशियल ने बोला है अब दी 100 लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उसमें पाकिस्तानियों को ठुड्डा मार के निकाल दिया गया। पाकिस्तानी के जो प्लेयर्स है ना, जो पाकिस्तानी के प्रीमियम 3 प्लेयर्स हैं, उनको ठुड्डा मार के उधर से निकाल दिया गया, क्योंकि जो उधर ओनर है ना, ओनर वो सारे इंडियन है, और उन इंडियन ओनर्स ने पाकिस्तानियों के नाम रिमूव कर दिए हैं ऑक्शन से। जो ऑक्शन होनी है उधर जो है वो दी 100 में। बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है कि अब द 100 जो इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, 100 गेंदों वाला जो होता है, उसमें 4 टीमें जो हैं वो आईपीएल के जो ओनर्स हैं उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आई थिंक आधा या 51% या 49%, बहरहाल उन्होंने वो नाम भी चेंज हो गए हैं। मुंबई इंडियन, लंदन और मैनचेस्टर वालों का भी, एक सनराइजर हैदराबाद वालों ने जो खरीदी है, उनकी ओनर है वो, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ लीड्स वाली जो टीम है वो उन्होंने खरीदी है, मैनचेस्टर वाली टीम भी खरीदी। तो वो चल रहा है कि जी कोई पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो उसमें नहीं हो। और भाई तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फ्यूचर कि वो आईपीएल में नहीं है, वो ऐसा टी20 में नहीं है, वो IL-T20 में एक टीम के अलावा नहीं है, वो आपको द 100 में नहीं मिलेंगे। वो बिग बैश की जो मैंने खबर इंट्रो में बताई कि बिग बैश वाले कह रहे हैं हम अपना पहला मैच इंडिया में करा रहे हैं, तो वो वहां फिर समझे बिग बैश से भी जो है निकल के वैसे जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है वो तो अपनों को निकाल देते हैं, तो हमें क्या है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी फिर करेंगे क्या पूरा साल, मुझे आप ये बताएं। क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, पीएसएल खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, क्रिकेट खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलेंगे, वो कुछ वो वहां पे कैरिबियन में प्रीमियर लीग में कुछ ना कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा। बस ये IL-T20 में कुछ खेल लेंगे, T10 लीग में खेल लेंगे, बस यही है। वो कनाडा प्रीमियर लीग भी होती है, अमेरिकन प्रीमियर लीग भी होती है, वह उन्हीं में खेलेंगे जहां पे उनको मौका मिलेगा खेलेंगे। ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है सर, ये बहुत पैसा है उनके पास। इंडिया की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो हर मुल्क ये चाहता है कि हमारे मुल्क में पैसा आए, तो कौन चाहता है कि वो इतनी महंगी फ्रेंचाइजीज दी 100। वो जो दी 100 है अब उसकी 4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन ओनर्स हैं, ठीक है, वो मुंबई, लंदन और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है। तो वो आपके खिलाड़ी नहीं लेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो नहीं लेंगे, अभी तक की रिपोर्ट बीबीसी के मुताबिक ये है, ठीक है। तो फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर वो नहीं लेते तो फिर हम बोलते भी क्यों हैं? नहीं, वो सुन लें, पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट ने कहा कि हम डिजिटल आई बॉल्स और हम नहीं खेलेंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसे ही है। अब अगर लीग क्रिकेट में वो हमारे क्रिकेटर नहीं लेंगे तो हम क्यों कहेंगे जी इंडियन माल का साढ़े क्रिकेटर लो? नहीं, ऑब्वियसली हम मैं तो इसके ऊपर तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं वो जो आई बॉल वो मिस करेंगे आप सर चले मेरे सवाल का जवाब लेने, मेरे सवाल का जवाब, मुंबई लंदन है, हाँ, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी है? इंडिया की। इंडियन पाकिस्तानी दोनों है। इंडिया नंबर 2 पाकिस्तान, ठीक है। मतलब गोरे तो होंगे ही होंगे, बट मैं वैसे ओवरसीज की बात आफ्टर दैट, हाँ, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, इंडियन क्रिकेटर खेलेंगे दी 100? नहीं, वो नहीं, तो आईपीएल नहीं के खेलते, अलावा वो उनको एनओसी नहीं मिलता, कोई रिटायर फुल खेले तब बात है। तो अगर पाकिस्तानी पब्लिक को, ऑडियंस को लेके आना है ग्राउंड में, तो उसका बेस्ट फार्मूला क्या है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए? पाकिस्तानी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल उस वक्त भी दी थी कि बिग बैश में जिस फ्रेंचाइज में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे, किसी ने मैच देखा पाकिस्तान में से? उनकी व्यूअरशिप उठा के देखे, नहीं सही थी। हाँ, उनका मैच वो टीम जीती है, हालांकि वो टीम जीती है, ये जीती है, ठीक है। उनका मैच जब पाकिस्तानी फ्रेंचाइज वाले के साथ होता था तो लोग देखते, वरना उनका मैच कोई नहीं देखता था। अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं, अब 8 फ्रेंचाइजीज हैं दी 100 की, ठीक है। तकरीबन 950 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 50 तो पाकिस्तानी के भी हैं। 63 पाकिस्तानी भी हैं। सो पॉइंट ये है, उसके अंदर रिजवान और बाबर नहीं है, मैं आपको बता दूं। जी वो नहीं है। शदाब है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, उसामा मीर है, उस्मान खान है, सलमान अली आगा है, उस्मान तारिक है, ये सब हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है शुएब भाई, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है, दूसरी तरफ अगर कोई फ्रेंचाइज वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेना चाहता तो हम ये भी कहते हैं कि लेंदा क्यों नहीं है। अच्छा खैर एनीवेज, कल रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं
100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया है कि जो 4 टीम है ना, जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। अच्छा, आई रेड दैट न्यूज, और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट वो डिबेट शुरू हो गई। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज हो रही है? कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल टी20 की टीम्स हैं, कितने एसए टी20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इशूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया, आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है, और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर्स, आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया, वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है। हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है, ये सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपर्ली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स के केआर ग्रुप के लिए खेले हैं। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हम्माद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर, जो तीनों पाकिस्तानी हैं, वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, सीपीएल पे लाइमलाइट नहीं जाती, एमएलसी पे लाइमलाइट नहीं जाती, और वो हमारे टाइम जोन पे नहीं है, तो उस पर बहस नहीं होती। तो सबका नजर आईएल टी20, एसए टी20 और 100 के ऊपर रहता है। देखें, ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास, जो यूके वाले हैं, ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। पहले तो इस स्टोरी के ऊपर जो बीबीसी की स्टोरी आई है, इस स्टोरी को फिल वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 100% डिनाई कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड गोल्ड, जब लास्ट ईयर ये डील हुई थी, जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन, तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इनक्लूसिविटी जो क्या कहते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है, वो हमेशा कायम रहेगी। सो 19 फरवरी को ये स्टोरी आई। इस स्टोरी के फौरन बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ दिस स्टोरी इज अ कंजेक्चर ऑफ अ मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी। लेकिन तो भाइयों और बहनों, 2026 का द 100 ऑक्शन आने वाला है, और इस बार ऑक्शन टेबल पे सिर्फ प्लेयर्स नहीं, पॉलिटिक्स भी बिकने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान में सिर्फ बैट और बॉल नहीं चलती, यहाँ पे दिमाग, पैसा और कनेक्शन भी सिक्सर मारते हैं। सोचो जरा, ऑक्शन रूम का सीन है, एक साइड फ्रेंचाइज ओनर्स, आधे इंडियन इन्वेंटर्स, आधे इंग्लिश बिजनेसमैन, और बीच में ऑक्शनर जो हर 10 सेकंड में चिल्लाता है गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, सोल्ड, और पीछे एनालिसिस बैठ के बोल रहा है स्ट्रेटेजी देखिए स्ट्रेटेजी, ये लॉन्ग टर्म विजन है। अरे भाई, विजन कम टेलीविजन राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सब लोग सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट बन चुके हैं। कोई बोल रहा है ये प्लेयर्स को लेना चाहिए था, दूसरा बोल रहा है अरे भाई इसको इतना पैसा क्यों दिया, जैसे कि उनके पास खुद 5 करोड़ पाउंड पड़े हो वॉलेट में। और सबसे फनी चीज क्या होती है, जब किसी प्लेयर्स को टीम नहीं मिलती तो तुरंत कॉन्स्पायरेसी थ्योरी स्टार्ट, पॉलिटिक्स हो गई, लॉबी का गेम है, ये सब सेटिंग है। अरे भाई, कभी कभी सिंपल रीजन होता है, फॉर्म थोड़ा डाउन है। क्रिकेट फैंस का इमोशनल मतलब वो रोलर कोस्टर देखने के लिए लायक होता है। ऑक्शन के दिन सब टीवी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाले हो। बस भाई, इसको ले लो, इसको ले लो, और जब नहीं लेते हैं ये लीग खत्म है, मैं नहीं देखूंगा, बस यही सब कुछ चलता है। फिर अगले मैच में सबसे पहले वही लोग स्ट्रीम ओपन करके बैठ जाते हैं। सच बताऊं तो ऑक्शन सिर्फ प्लेयर्स का नहीं होता, ऑक्शन होता है ब्रांड वैल्यू का, टीआरपी का और हेडलाइंस का। और हर सवाल मतलब एक साल एक नया ड्रामा रेडी होता है, एक अनएक्सपेक्टेड बीड वार, एक शॉकिंग अनसोल्ड फेयर, और एक फ्रेंचाइज जो बोलता है हम यूथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूथ मतलब क्या?
सस्ता और फ्यूचर में एक्सपेंसिव होने वाला। क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बन चुका है। यहाँ टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2026 का ऑक्शन भी धमाकेदार होने वाला है। फैंस रेडी है, मीम्स रेडी है, एक्सपर्ट्स भी रेडी है, बस पॉपकॉर्न रेडी रखो, क्योंकि जब ऑक्शनर बोलेगा सोल्ड, तब सिर्फ प्लेयर नहीं बिकता, ट्रेंड बिकता है, नैरेटिव बिकता है और सबसे ज्यादा फैंस का इमोशन बिकता है। तो भाई रिलैक्स करो, एंजॉय करो, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रखो, पॉलिटिक्स को नेटफ्लिक्स की तरह रखो, और याद रखो ऑक्शन का असली विनर कौन होता है, जो सबसे कम स्ट्रेस लेता है और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट एंजॉय करता है। सी यू एट द नेक्स्ट ऑक्शन टेबल दोस्तों, बाय।